आज 10th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे स्टैटिक्स चैप्टर का, जिसमें मीडियन गिवन होता है और फ्रीक्वेंसी मिसिंग की हुई होती है। उसको हम एक भी फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो सकती है या दो भी हो सकता है, जनरली दो होते हैं। तो जैसे कि इस सवाल में दिया गया है कि दो फ्रीक्वेंसी है एक्स और वाई जो है मिसिंग है और वो दोनों हमें फाइंड करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। इसको कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन में दिया गया है मीडियन दे रखा है सीरीज़ का कि 28.5 इसका मीडियन है और दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है एक्स और वाई, जिसको हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे हम कहते हैं CF। CF निकालने का तरीका बहुत आसान होता है। आप इसको निकालने के लिए फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को आप एज इट इज़ रखेंगे, सेकंड CF निकालने के लिए फर्स्ट जो CF है उसको सेकंड फ्रीक्वेंसी में ऐड कर दोगे। तो ये 5 को x से ऐड करेंगे, x प्लस 5 हो जाएगा। देन इसको इसमें ऐड करेंगे 20 में, तो x प्लस 25 होगा। फिर 15 में ऐड करोगे तो x प्लस 40 हो जाएगा। देन इसको जब इसमें ऐड करेंगे x में तो ये x प्लस वाई प्लस 40 हो जाएगा। और उसके बाद 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 45। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है मीडियन के कंसेप्ट में वो ये होता है कि जो CF की वैल्यू होती है लास्ट वाली, वो वैल्यू फ्रीक्वेंसी के सम के इक्वल होता है, सम टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ये 60 दे रखा है तो ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इट मीन्स कि हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 45 इज इक्वल टू 60। अब ये 45 उधर जाके एक्सचेंज हो जाएगा तो उधर माइनस कर देगा ये। तो हम यहाँ पे देखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 45। तो x प्लस वाई की वैल्यू जो बनी वो बन गई 15। अब ये एक इक्वेशन टाइप का बन गया हमारे पास कि x और y जो दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, इन दोनों को अगर सम करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी बनेगी? 15 बनेगी। ठीक है, अब इसमें हम मीडियन का फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसमें हमारा मीडियन दे रखा है 28.5। तो मीडियन जो होता है हमेशा वो हमारा मीडियन क्लास के बीच का ही आंसर होता है, मीडियन क्लास। अब 28.5 जो है वो किस क्लास इंटरवल के बीच में बिलोंग करता है? ठीक है, तो उसका वो है हमारा 20 to 30, क्योंकि 28.5 इसी के बीच का है। अब यहाँ पे क्योंकि ये मीडियन क्लास हो गया है, मीडियन क्लास, इट मीन्स कि इसमें L की वैल्यू जो लोअर लिमिट है वो L की वैल्यू होती है। दोनों के बीच का गैप जो होता है उसे हम हाइट ऑफ द क्लास कहते हैं। तो मीडियन क्लास बन गया 20 to 30, L की वैल्यू हो गई 20 और H की वैल्यू हो गई, इसमें दोनों में गैप जितना दिख रहा है हमें वो हो गया हमारा H। अब दो तीन चीज़ें और मिसिंग है, जैसे कि मीडियन का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं तो उसमें हमारा n/2 होता है, एक n/2। और क्योंकि यहाँ पे इसका सम टोटल दे रखा है तो यही हमारा हो जाएगा n। अब n की जगह कितना रखना है? n की जगह 60 रख दो, डिवाइड कर दो इसको 2 से। जब 2 से इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 30। तो n/2 की वैल्यू जो बनी वो बनी है हमारी 30। अब f की वैल्यू की बात करते हैं। तो मीडियन क्लास के सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम क्या कहते हैं? f कहते हैं। अब f ये हमें पता चल गया। अब एक्चुअली में पता करना है हमें CF। CF कैसे पता चलता है? मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर का जो क्लास इंटरवल होता है, इसके सामने देखा जाए तो जो वैल्यू होता है वही वैल्यू को हम क्या कहते हैं? CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन। इसको हमने x प्लस 5 लिख दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू आ चुकी है। तो नीचे हो गया, नहीं दिखा क्योंकि ये कैमरे में आ नहीं रहा है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। तो CF की वैल्यू जो हुई हमारे पास वो हो गई ये वाली x प्लस 5 की, x प्लस 5। अब सवाल का जो हमारा फॉर्मूला है मीडियन का, वो मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मीडियन जो होता है ME वो इक्वल में लिखते हैं L प्लस n/2 माइनस में CF अपॉन में F इनटू में H होता है। अब मीडियन क्योंकि हमें ये वैल्यू दिया हुआ है, गिवन है, ये वैल्यू है हमारा 28.5 हमने यहाँ पे पुट कर दिया, इज इक्वल टू L की वैल्यू जो लोअर लिमिट थी हमारे पास वो थी हमारी 20, तो 20 रख दिया, प्लस n/2 की वैल्यू हमारे पास कितना है? n/2 की वैल्यू आई थी 30, तो इसको रख देंगे 30, माइनस में करेंगे CF। अब इस सवाल में एक टेक्निकल फॉल्ट जो बच्चे ज़्यादा करते हैं वो ये है
कि जो हमारा CF की वैल्यू है वो 2 डिजिट में है, ठीक है, 2 डिजिट नहीं कहेंगे, 2 टर्म्स में है जो प्लस के साइन से अटैच है दोनों। तो जब हम इस वैल्यू को रखें, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो इस वैल्यू की साइन चेंज हो जाएगी, अदरवाइज इसको ब्रैकेट में रखेंगे तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद नीचे रख देंगे हम f यानी कि 20, और h की वैल्यू जो हमारी आई थी वो क्या थी, वो 10 थी, तो 10 की जगह 10 रख देंगे मल्टीप्लाई में। आई होप कि ये कैमरे में आ रहा हो, एक बार चेक कर लेते हैं। वैल्यू तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 20 इधर आके ये माइनस हो जाएगा तो 8.5 रह जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू में ये 30 है, माइनस का साइन लगेगा तो माइनस x माइनस का 5 अपॉन में रह जाएगा 20 मल्टीप्लाई में 10, जो h की वैल्यू यहाँ पे होप कि कैमरे में आ रहा हो। 0 से 0 कैंसिल, अब इस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8.5 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 17 इज इक्वल टू, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 30 में से इस 5 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 25 माइनस में x की वैल्यू इधर आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 17 उधर जाके माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 25 माइनस में 17। अब x की वैल्यू क्लियरली दिख रहा है कि x की वैल्यू जो है हमारी, यहाँ पे इसको रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा जगह मिल जाएगा। ये जो यहाँ पे x की वैल्यू आई है वो 25 माइनस में 17, इट मीन्स कि 8 आ गई x की वैल्यू। और हमने एक स्टार्टिंग में एक इक्वेशन बनाया था कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी बनती है, 15 बनती है। अब x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब पहले इक्वेशन में ये देखा गया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 होता है, तो x की जगह रखेंगे 8 और प्लस में कर देंगे y इज इक्वल टू हो जाएगा 15, 8 उधर जाके माइनस, तो y की वैल्यू हो गई 7। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि ये ज़्यादातर पूछे गए हैं पेपर में, एग्जाम्स में बहुत बार आते हैं ये क्वेश्चंस जब भी ये चैप्टर आया है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो मतलब इसी बेस पे होते हैं लेकिन MCQ में पूछे जाते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।